गुड इवनिंग। पेट भर गया, मन नहीं भरा, क्या कीजिएगा। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तब तक खाएगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा, और दूसरा वो तब तक खाएगा जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा। पहले वाला खाता है भूख से। अब उसकी ये भूख क्या है? उसकी भूख उसके अपने शरीर की एक विशेष भावदशा है, एक पर्टिकुलर उसका स्टेट ऑफ बॉडी है जो उसको भूख के रूप में सिग्नल देती है। और जब वो भूख लगती है तो वो उस भूख को खाना खाता है, और उस भूख को वो रीजनेबली एड्रेस करता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो उसको रिजेक्ट नहीं करता है। लेकिन वो उसको रीजनेबली क्यों एड्रेस कर पाया? क्योंकि ये उसकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी है, ये उसकी नेचुरल एक डिजायर है जो उसकी अपनी फिजियोलॉजी से आ रही है, उसकी अपनी बायोलॉजी से आ रही है। तो उसको पता है कि मुझे खाना खाना है और कितना खाना है, ये दोनों ही डिटरमाइन हो गए। अभी दूसरे वाले केस में आइए। दूसरे वाले में अभी भाई साहब अभी भी लंगर में डटे हुए ही हैं, वो अभी उठे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भूख उनकी बायोलॉजी और उनकी फिजियोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है। उनकी भूख उनकी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, उनकी मानसिकता से ड्रिवन है। इसलिए उनको पता नहीं चलता कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, उनको कुछ नहीं मालूम। वो प्योरली साइकोलॉजिकल इशू है, वेयर एज ये बायोलॉजिकल इशू है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, डिजायर तो डिजायर है, भले ही वो मन की डिजायर हो या वो पेट की भूख हो, बात एक ही है। लेकिन हमको हमेशा से बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी करी गई कि देखो, डिजायर अच्छी चीज नहीं है, ये इच्छा अच्छी चीज नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत बात हमको सिखाई गई। इच्छा तो अच्छी है, तृष्णा बुरी है। और जब हमने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि अगर डिजायर नहीं होगी, हमारी इच्छा नहीं होगी, तो हम सुबह क्यों उठेंगे? क्यों पोल्यूशन भरे ट्रैफिक में हम दौड़ेंगे, भागेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे? वो डिजायर ही तो है जो हमको मोटिवेट करती है और जो हमको चलाती है। देखिए, हमको ये समझना होगा, इस यूनिवर्स में जो चीज है वो ना तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छी है, ना वो एब्सोल्युटली बहुत खराब है। हर चीज अपने बैलेंस में है। सवाल यह है कि वो डिजायर कहां से ओरिजिनेट होती है और उसको ड्राइव करने वाला ड्राइवर कौन है। अब जब हम यहां पहुंचते हैं तो हमको डिजायर की साइकोलॉजी के अंदर जाना होगा, और आज का हमारा मेन टॉपिक यहीं शुरू होता है। हम देखेंगे कि डिजायर क्या है, डिजायर हमारी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है, और हम कैसे अपनी डिजायर को कंट्रोल करें और उसको समझें। कंट्रोल नहीं करना है डिजायर को अवेयरनेस के साथ समझने से वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। देखिए, डिजायर को इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने दो भागों में बांट के रखा हुआ है। एक नीड बेस्ड डिजायर, दूसरी ग्रीड बेस्ड डिजायर। जो नीड बेस्ड डिजायर है वो हमारे सेल्फ मोटिवेटेड डिजायर है, वो हमारी अपनी डिजायर है। लेकिन जो ग्रीड बेस्ड डिजायर है वो हमारी अपनी नेचुरल डिजायर नहीं है। वो या तो एक्वायर्ड है फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू कॉल इट, और दैट इज इंजेक्टेड इन अस। वो इच्छाएं हमारे अंदर अननोइंगली इंजेक्ट करी गई, और आजकल तो इसके साधन भरपूर हैं। एडवर्टाइजमेंट हैं, सोशल मीडिया हैं, इतने और भी साधन हैं जो हमको प्रोवोक करते हैं, हमारे अंदर आर्टिफिशियल डिजायर्स वो क्रिएट करते हैं। तो ये दो तरह की डिजायर्स हैं। अब जो पहली वाली डिजायर है, जो हमारी अपनी डिजायर है, वो हमारी रियल लाइफ की डिजायर है। दूसरी वाली जो है वो वर्चुअल लाइफ की डिजायर है। और आजकल आप देखिए, हमारी रियल लाइफ का पोर्शन तो बहुत कम है, हमारी वर्चुअल लाइफ का पोर्शन ही बहुत ज्यादा है। अभी जो रियल लाइफ की डिजायर है ना, उससे डेफिशिएंसी पैदा होती है। डेफिशिएंसी का मतलब है कि इतना है और इतना चाहिए। अगर मेरे खून में अगर जांच की जाए और अगर उसमें हेमोग्लोबिन 8 मिले और 12 चाहिए, तो इसका मतलब हुआ 4 का फर्क है, -4 इज द रिजल्ट।
सो द डॉक्टर विल नो स्पेसिफिकली कि हाँ भैया 8 है, 12 चाहिए, तो आपको 4 कवर करना है। अब जब ये सारा क्लियर है तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, क्या है, कहां जाना है, कैसे जाना है, कितनी देर में जाना है, जाने का तरीका क्या होगा। जब सब कुछ क्लियर है तो एंजाइटी की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी वर्चुअल लाइफ से जो वर्चुअल डिजायर पैदा होती है, इनसफिशिएंसी वो पैदा करती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम ही रखा है डेफिशिएंसी वर्सेस इनसफिशिएंसी। देखिए इनसफिशिएंसी का क्या मतलब है, वहां कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, विदाउट पैरामीटर आपको काम करना है। रिपोर्ट आई हेमोग्लोबिन इनसफिशिएंसी, अभी डॉक्टर क्या समझेगा कितनी है, कितनी चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं है। हमारी रियल लाइफ को इसके साथ आप रिलेट कीजिए, क्या हमारी रियल लाइफ भी ऐसी नहीं है? क्या हमारी डिजायर्स जो हैं वो क्या हमारी हैं, या वो एक्वायर्ड हैं, या किसी ने हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी हैं जिसके कारण हम दिन भर दौड़ते रहते हैं? जो हमारी डिफिशियंसीज हैं वो हमारी फिजिकल नीड है। फिजिकल नीड्स को पूरा किया जा सकता है, उनको आराम से पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, जो हमारी मन की भूख है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा बताइए। सारी जिंदगी कम पड़ जाती है, वो पूरा नहीं होती है। अभी आप देखिए कि जब हम अपनी डेफिशिएंसीज के ऊपर काम करते हैं, डेफिशिएंसीज को पूरा कर लेते हैं, तो डेफिशिएंसीज में देखिए कंफर्ट भी है, कुछ लग्जरी भी है। अच्छा, एक और खास बात कि आपकी नीड्स अलग हो सकती हैं, मेरी नीड्स अलग हो सकती हैं। जो चीज आपके लिए बहुत लग्जरी है वो हो सकता है किसी और के लिए उसकी बेसिक नीड्स हैं वो, और जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो हो सकता है मेरे लिए बहुत लग्जरी हैं। तो सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, सबकी लाइफ का अपना अपना पेस है। अपनी पेस के हिसाब से जब हम अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा कर लेते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे पास एनर्जी और टाइम जो बचती है वही हमारे रियल लाइफ के मोटिव को पूरा करती है। क्योंकि तब क्या होता है, हम एक ऑपरेटिंग जिस धरातल से हम काम कर रहे हैं, अभी हम सर्वाइवल के धरातल से काम कर रहे हैं, अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा कर रहे हैं, दैट इज आवर सर्वाइवल मोड। अभी हम उससे ऊपर उठेंगे, और जब हम वर्टिकली ऊपर उठेंगे, हमारी डेफिशिएंसीज पूरी हो गई। मैं फिर कह देता हूं, अभी हम वर्टिकली ऊपर उठे, ऊपर का जो फील्ड है वो क्या है, वो क्रिएटिविटी का फील्ड है, वो डिस्कवरीज का फील्ड है, वो इन्वेंशंस का फील्ड है, वो ऐसा फील्ड है जहां आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं। वहां पाने से अब देने की दशा में हम पहुंच जाते हैं। और उसके बाद एक वर्टिकल मूव और है, वो हमारा स्पिरिचुअल पैराडाइम है। ये कब होगा, जब हम अपने सर्वाइवल मोड, डेफिशिएंसी के मोड से हम रिलीज हो जाएंगे, तब हमारी आगे की यात्रा होगी। लेकिन उस भाई साहब का क्या, जो इनसफिशिएंसी में पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ नहीं पता। तो उनका हाल क्या होगा, वो सर्वाइवल मोड में ही रहेंगे। उनका डेवलपमेंट तो होगा, उनके पास गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी, मकान ज्यादा हो जाएंगे, बट नॉट वर्टिकली बट लेटरली। उसका लेटरल विकास होगा, वो ऐसे फैलेंगे, ऐसे नहीं फैलेंगे, उनका शिफ्ट नहीं होगा। और जब तक शिफ्ट नहीं होगा तब तक लाइफ में फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है, लाइफ में कंटेंटमेंट की जो फीलिंग है, उसको हम सही ढंग से एंजॉय नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सर्वाइवल मोड से अपनी डिफिशियंसीज को जल्दी जल्दी पूरा करें। उनको पूरा करके हमको अपनी लाइफ के और बहुत मोटोज हैं और बहुत हमारे मुकाम हैं जिंदगी के, हमको वहां जाना है, उन पे भी हमको काम करना है। देखिए, हम शायद अपने ये डिफिशियंसी वाले मोड या इनसफिशियंसी वाले मोड में ही फंसे रहते हैं, मतलब कुल मिला के हम अपने सर्वाइवल मोड में ही फंसे रह जाते हैं, इसलिए हमारा वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो पाता। और इस लेटरल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं पता है, इसको हमने कहा डेवलपमेंट, विकास। सर ये विकास नहीं है, ये विनाश है, क्योंकि इसके कारण हमारे अंदर वेलनेस का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है,
इसी के कारण हमारे अंदर फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये विनाश है कि विकास है? हाँ, बाहर के जगत, फिजिकल वर्ल्ड का डेवलपमेंट यदि हमारे वेलनेस में कंट्रीब्यूट करता तो वो विकास होता। दोनों को पैरेलली चलना चाहिए। जब आप एक तीर बाहर चलाते हैं तो उसका बराबर इंपैक्ट अंदर भी तो आना चाहिए था। हम ध्यान दें कि अपनी जरूरतों को डेफिशिएंसी मोड में रखें, उनको पूरा कीजिए, कंफर्ट भी लाइए जीवन में, वो जरूरी है, नहीं तो किसके लिए है। लग्जरी भी लाइए, सब कुछ लाइए, लेकिन विथ अवेयरनेस, विथ कॉन्शियसनेस, हम कहाँ हैं और हमको कहाँ पहुंचना है। आई थिंक आज की इस टेक्नोलॉजी के युग में लाइफ तो बहुत शानदार होगी यदि हम थोड़ा सा अवेयरनेस से जीना सीख जाएं। आई होप कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा एंड मैं आप तक पहुंच पाया। थैंक यू।